एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं तरुण, मैं आपको अकाउंट्स, हमारा जो 12th क्लास का जो सब्जेक्ट चल रहा है अकाउंट सब्जेक्ट है। तो हमने लास्ट तक तो इसमें अपन ने एक दो क्वेश्चंस किए थे रिवैल्यूएशन के, एक हमने बैलेंस शीट बनाई थी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हमने पढ़ लिया था। अब इसी का टॉपिक है पूंजी का समायोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूंजी का समायोजन, क्योंकि इसका ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। अब पूंजी के समायोजन ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं, 2-3 तरह के, 4 तरह के आपको बुक में मिल जाए, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग अलग आती है। लेकिन अपने हिसाब से 2 तरीके होते हैं। पूंजी का जो समायोजन है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है नए साझेदार के आधार पर। पहला होता है नए साझेदार के आधार पर, मतलब कि नया साझेदार जो पूंजी लेके आएगा उसी के आधार पे पूरे व्यापार की पूंजी होगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। तो नए साझेदार के आधार, पूंजी का समायोजन किसके आधार पे है? नए साझेदार के आधार पे। देखो कैसे होगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या करना है? पहले आपको निकालना है फर्म की पूंजी। क्या निकालनी है? फर्म की पूंजी। तरीका देखो बिल्कुल इजी है। फर्म की पूंजी मतलब कैपिटल ऑफ फर्म या फर्म्स कैपिटल, बिजनेस की, पूरे व्यापार की कैपिटल कितनी वो आपको निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? निकालने का सिंपल तरीका है, नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी इनटू नए साझेदार की पूंजी इनटू नए साझेदार की पूंजी इनटू उसका लाभ में हिस्सा, वो भी कैसा? उल्टा। नया साझेदार जितने रुपए लेके आ रहा है, जितनी पूंजी लेके आ रहा है, वो पूंजी यहां पे आ जाएगी। फिर उसका लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा मतलब जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई सी आ रहा है 1/4 के लिए, 1/5 के लिए, तो उसका लाभ में हिस्सा है, मतलब उसके व्यापार में हिस्सा, उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बस वही तरीका है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ए व बी जो है वो 2:1 के साझेदार है। क्वेश्चन कहां लिखूं? चलो ये लिख देते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये लग गया फॉर्मूला। उससे क्या, पहले ये समझ लो, फॉर्मूला पूरा मैं समझ देता हूं। ये हमने क्या किया, पहले पूरे व्यापार की पूंजी निकाली। इससे क्या आएगी? पूरी व्यापार की पूंजी आएगी। तो पूरे व्यापार की जो पूंजी आएगी ना, उसको आपको क्या करना है, एक अनुपात में सबको बांट दो, एक अनुपात में बांट दो, और इनका जो नया अनुपात उसमें बांट दो, बस बात खत्म, इतना ही है। तो देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, फिर बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मान लो ए व बी 2:1 के साझेदार है। ए और बी का अनुपात क्या है? 2:1। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी पूंजी के लिए 20,000 रुपए लेकर आएगा। ए व बी की पूंजी का समायोजन सी की पूंजी के आधार पर करो। अब देखो क्वेश्चन तो इजी है, मैंने तो अपनी लैंग्वेज लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी लगभग ऐसी ही आती है। क्वेश्चन क्या है
ए व बी 2:1 के साझेदार, उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। सी अपनी पूंजी के लिए 20,000 रुपए लेके आएगा, है ना, और सी के आने के बाद ए व बी की पूंजी का समायोजन किसके आधार पे करना है? सी के आधार पे करना है। क्वेश्चन में आपको ऐसी चीजें क्लियर लिखी हुई आएगी कि भाई आपको पूंजी का जो समायोजन है वो किसके आधार पे करना है, तो वो आ गया आपका नए साझेदार के आधार पर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। हाँ जी करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्व कैसे करना है, नए साझेदार, देखो किसके आधार पे? सी के आधार पे। सी कौन है? नया सी नया साझेदार है। सी कौन है? नया साझेदार है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी नया साझेदार है, तो नए पहले क्या करना, पहले पूरे व्यापार की पूंजी निकालनी कि भाई व्यापार की पूंजी कितनी है, पहले वो निकालनी। तो हम बात करते हैं सी है, सी नया साझेदार है, तो सी पूंजी के लिए कितने रुपए लेके आए भाई? 20,000 रुपए। 20 लेके आया, कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 20,000 लेके आया इनटू उसका लाभ में हिस्सा। सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है ना, तो इसका उल्टा कर दो, 4/1। कहां दिक्कत आई? सी का हिस्सा उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 80,000। तो पूरे व्यापार की पूंजी, पूरे फर्म, देखो फर्म का मतलब यहां पे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की पूंजी कितनी है? 80,000 है। एक तरीका तो यह है कि इस 80,000 को आप है ना नए अनुपात में बांट दो। अब एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास नया अनुपात होता नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिसमें आपका अनुपात जो है वो माना कि फर्म का लाभ 1 करके निकालना होता है, उसके लिए मेरे पास इजी तरीका भी है। अब इजी तरीका क्या है वो देखो, इजी तरीका 2 1 3 ठीक है, हो जाएगा। देखो बात करते हैं, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। पूरे व्यापार की पूंजी कितनी है? 80,000। अब इस 80,000 में किस किस का हक है? आप बोलोगे सर ए का भी हक है, बी का भी हक है और सी का भी हक है। अब आपको एक चीज पता है कि भाई सी का हिस्सा कितना है? सी का 20,000 है, क्योंकि नया साझेदार जितनी एक बार पूंजी लेके आएगा बार बार थोड़ी लेके आएगा, उतनी उसके पास रहेगी 20,000। वो बार बार थोड़ी लेके आएगा, ज्यादा नहीं लेके आएगा, उसकी पूंजी उतनी रहेगी। तो अब आपको पता है कि इस 80,000 में से 20,000 हिस्सा किसका है? सी का है। तो जब 20,000 सी का है तो खुद बताओ ए और बी का हिस्सा दोनों का कितना होगा? 60,000 होगा कि नहीं होगा? ए और बी दोनों का 60,000 होगा। भाई 80,000 में से सी का जो है वो आपका 20,000 है। 80,000 में से सी का कितना है? 20,000 है। तो ए और बी का कितना बचा? 60,000 बचा। हाँ गुरुजी एकदम 60,000, एकदम करेक्ट। अब 60,000 जो है ए और बी के पुराने अनुपात में बांट दो। पुराना अनुपात क्या है? 2:1 ही तो है ना? या फिर मैं इधर बनाता हूं, 2:1 में बांट दो। मतलब ए का आ जाएगा आपका 40,000 और बी का आ जाएगा आपका 20,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बस ये आपका पूंजी का समायोजन कैसे किया एक बार वापस देख लो। भाई पहले क्या किया, पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है ए और बी 2:1 के साझेदार है, सी 1/4 के लिए आ रहा है और सी अपनी पूंजी के लिए 20,000 रुपए लेके आ रहा है और आपको सी के आधार पे पूंजी का समायोजन करना है। सी के आधार पे करना है, मतलब सी के आधार पे सारे व्यापारों की पूंजी रहेगी, सी के आधार पे ही सबकी पूंजी रहेगी। ठीक है गुरुजी, रहेगी। आ जाओ, जब बात करते हैं सी के आधार, तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, नए साझेदार के आधार पे पूंजी के समायोजन का फॉर्मूला क्या होता है? नए साझेदार की पूंजी इनटू उसके लाभ में हिस्सा, हिस्सा कैसा? उल्टा, हिस्सा कैसा? उल्टा। नए साझेदार की पूंजी क्या है? 20,000, हिस्सा क्या है? 1/4, 1/4 का उल्टा क्या? 4/1। ये कर दिया अपन, क्या आ गया? 80,000। 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 80,000 आने के बाद क्या हुआ? अब आपको पता है पूरे व्यापार की पूंजी कितनी है? क्या 80,000 है? व्यापार की पूंजी पूरी 80,000 है। अब 80,000 में से सिंपल तरीका, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। 80,000 में से आपको पता है सी का 30,000 है, सॉरी 20,000 है। सी का कितना है? 20, क्योंकि सी तो ज्यादा लाने से रहा, वो लाएगा 20 ही, क्योंकि एक बार पैसा लाने के बाद साझेदार बार बार थोड़ी पैसा लेके आएगा, उसको तो एक बार बता दो कि तेरे को इतना लाना है। तो सी की पूंजी क्या होगी? फिक्स हो गई। तो सी की पूंजी 80 में से 20 किसकी है? सी की। जब 80 में से 20 सी की है तो ए और बी की कितनी होगी? ए और बी की गुरुजी 60 होगी। हाँ तो 60 तो है, 60 तो क्या करो, इनका पुराना अनुपात क्या है? 2:1 है, इसमें बांट दो, हो गई। ए की पूंजी नहीं, ये जो पूंजी आएगी ये आपकी नई पूंजी होगी। ये
ये कौन सी कैपिटल होगी इनकी? ये न्यू कैपिटल होगी। ए, बी और ए सी। ए की है 40,000, बी की 20,000 और सी की तो वैसे 20 ही है। ये जो पूंजी है ना, ये न्यू कैपिटल है। खत्म, बस ये आपका एक पूंजी का समाधान खत्म। अब बात करते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया जिसमें सिंपल क्वेश्चन लागू होता है। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन नहीं है, जैसे हमने जो नए क्या बोलते हैं नया अनुपात निकालना सीखा था, उसमें पहला अनुपात माना कि फर्म का लाभ आए, सिंपली वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए तो ये है। अगर मान लो वो नहीं पूछ रहा है तो आपको पहले नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं नया अनुपात यहां निकाल रहा हूं, क्वेश्चन हटा रहा हूं। तो आपको मैंने क्या बताया, यहां तक तो आपका सेम ही है, यहां तक तो आपका सेम है, 80,000 आ गया। अब इस 80,000 को किस में बांटना है? नए अनुपात में बांटना। तो लगाओ हेडिंग न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे? वही अपना पुराना तरीका, माना कि फर्म का लाभ एक, वैसे ही निकलेगा। माना कि फर्म का लाभ क्या मानते हैं अपन? एक मानते हैं। एक का मतलब क्या हो गया? ए, बी और सी तीनों का लाभ, यही तो है। अब आपको पता है पूरे व्यापार का लाभ कितना? एक है। तो उसमें से सी का हिस्सा घटा लो, पहले निकालो सी का हिस्सा। पहले करवाया है वैसे, फिर भी मैं वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। सी का हिस्सा क्या है? 1/4। तो जब सी का हिस्सा 1/4 है तो ए और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? एक में से 1/4 घटा लो, 3/4। जब ए और बी दोनों का हिस्सा क्या है? 3/4। तो निकालो नया अनुपात। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? आपको पता है ए का पुराना क्या है? 2/3, क्योंकि इनका अनुपात 2:1 था पुराना। 1/4 के लिए सी आ रहा। उसमें से आपको पता है ए का नया क्या है? 3/4। बी की बात करते हैं, 1/3 इंटू नया क्या है? 3/4। सी की बात करते हैं, सी का हिस्सा तो सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो यहां पे 12 है, यहां पे 12, तो इसके डिवाइड में 12 होता है, किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। तो नया अनुपात क्या आ रहा है? 3, 6, 3 और 3। अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 1। यही तो होगा। 6, 3, 3 को काटोगे 2, 1, 1 होगा। जब कट गया अपना 2, 1, 1 हो गया, तो अपने हिसाब से नया अनुपात क्या है इनका? 2, 1, 1। तो इस 80,000 को आपको इन तीनों के 2, 1, 1 में बांट दो। आपका आंसर तो यही आएगा। आंसर तो आपका सी का तो ये 20 ही आएगा और इन दोनों का 40 और 20 आएगा। एक्चुअल तरीका आपका ये है, एक्चुअल तरीका आपका ये है। आया कुछ समझ में? ठीक है। नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समझ में, पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से आप पूरे व्यापार की पूंजी निकालोगे और व्यापार की पूंजी आने के बाद उसको नए अनुपात में बांट दो। तो नया अनुपात तो निकालना पड़ेगा, फिर बटेगा ना। तो नया अनुपात हमने निकाला, क्या है? 2, 1, 1। 2, 1, 1 में 80,000 को बांटोगे तो 40, 20, 20 आएगा। वो अपने को पहले से ही पता है, 40, 20, 20 हो गया, खत्म। ये आपका पहला टॉपिक खत्म। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। फिर देखो दूसरा टॉपिक, पुराने साझेदारों के आधार पर पूंजी का समायोजन। अब देखो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा आपको पुराने का यूज लेना? पुराने का यूज तब लेना जब क्वेश्चन में आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दे। जैसे हमने भी क्वेश्चन लिया था ना कि भाई ए, बी 2:1 के साझेदार है, सी 1/4 के लिए आ रहा है और सी अपनी पूंजी 20,000। जब सी की पूंजी व्यापार में दे रखी और आपको पूंजी का समायोजन करना हो तो हमेशा नया ही होगा, हमेशा नया होगा, ध्यान रखना।
जब सी की पूंजी नहीं दे रखी हो तब आपको पूंजी का समायोजन करना हो तो वो हमेशा पुराना होगा, जो मैं करवा रहा हूं। देखो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें भी आपको पहले क्या निकालना है, फॉर्म की पूंजी निकालनी पड़ेगी, तरीका वही है। क्या करना है, पहले आपको निकालनी फॉर्म की पूंजी। अब फॉर्म की पूंजी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी इनटू उनका लाभों में हिस्सा। बस फिर इससे क्या होगा, पूरे फॉर्म की पूंजी आ जाएगी और फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और लगाना है, वो लगाना है नए साझेदार की पूंजी। फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो कॉमन सेंस की चीज है। कैसे निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी फर्म की पूंजी आ जाएगी, तो फर्म की पूंजी में से आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये भी सही है। कैसे निकालोगे, फर्म की पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। बस यही तो है। फर्म की पूंजी जो आप आंसर निकालोगे वो आ जाएगी। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये दो ही पूंजी के समायोजन है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में एक दो समायोजन में आपको समझा कि आज समायोजन में चैप्टर खत्म कर दूंगा, टॉपिक खत्म कर दूंगा, चैप्टर तो क्या। तो देखो क्वेश्चन की ए बी 2:1 के साझेदार हैं। उनकी समायोजित पूंजी। अब आप पूछोगे समायोजित पूंजी क्या होती है, वो भी मैं बता दूंगा। समायोजित पूंजी 20,000 व 10,000 रुपए है। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। पुराने साझेदारों के आधार पर पूंजी का समायोजन करो। ये आपका क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर आप नोट करोगे तो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था सी 1/4 के लिए आ रहा है और सी अपनी पूंजी के लिए 20,000 रुपए लेके आ रहा है ना। लेकिन इसमें मैंने सी की पूंजी लिखी ही नहीं है। जब क्वेश्चन में नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी हो तभी पुराने साझेदार के आधार पे आपको समायोजन करना है, वरना आपको नहीं करना है। आया कुछ समझ में? अगर नए के आधार पे अगर आपको पूंजी दे रखी है तो ही करना है, वरना नहीं करना है। ध्यान रख, सॉरी, नए की पूंजी नहीं दे रखी हो ना तो ही आपको ये समायोजन करना है, वरना ये समायोजन कभी नहीं करना है। जब नए की पूंजी दे रखी हो, नए साझेदार की पूंजी दे रखी हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना। आया समझ में? दो ही फॉर्मूले, नए के आधार पे, पुराने के आधार पे। पुराने के आधार पे कब लगाना? जब नए की पूंजी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो। बाकी सब जगह नए के आधार पे ही लगेगा। आंख बंद करके लगा देगा। एक दो तरीके और है मैं बताऊंगा, लेकिन उसको आप
उस तरह से कर सकते जैसे मैंने आपको भी पहले बताया। तो देखो आते हैं हमारे टॉपिक पे, तो हम जो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीधी सी बात है, ए बी 2:1 के साझेदार है, उनकी जो समाहित पूंजी है वो 20,000 और 10,000 रुपए है। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। पुराने साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन करो। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी आती, पुराने साझेदार के आधार पे पूंजी का समायोजन करो, ये नहीं आती, और सिर्फ इतना ही आता, पूंजी का समायोजन करो, तो भी ये ही फॉर्मूला लगता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नए साझेदार की पूंजी दे ही नहीं रखी है। जब आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी होती है तब आपको इसी फॉर्मूले से नए साझेदार की पूंजी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं। तो क्या है, देखो पहले क्या करना है, फर्म की पूंजी निकालनी। फर्म की पूंजी कैसे निकालना? पुराने साझेदार की पूंजी इनटू उनका लाभों में हिस्सा। देखो पुराने साझेदार की पूंजी की बात करते हैं, देखो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, थोड़ा सा नोट करना इस चीज को। यहां पे इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो बात करते हैं कैसे, या फिर चलो इसको एक बार मिटा ही देता हूं। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, उतार लिया होगा फॉर्मूला। कोई जो भी चीज हो वो हाथों हाथ उतार लिया करो, या वीडियो पीछे लेके उतार लेना, आपकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो कैसे करना है, पुराने साझेदार की समाहित पूंजी, पूंजी कितनी है इनकी 20 और 10 30। पुराने साझेदारों के, पुराने साझेदार कौन है, ए और बी की दोनों की पूंजी कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 20,000 प्लस 10,000 इंटू उनका लाभों में हिस्सा। देखो सी का तो पता है कितना है 1/4, अब ए और बी का कितना है ये तो हमें पता ही नहीं, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, वर्किंग नोट नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूं भाई आपको याद रहे। लाभों में हिस्सा कैसे निकालना, 1 में से सी का घटा लो, क्या बचेगा 3/4। तो यही तो ए और बी का है, और इसमें भी पीछे क्या वर्ड आएगा, लाभों में हिस्सा, वो भी कैसा, उल्टा। अब देखो हम बात करते हैं ए और बी का लाभों में हिस्सा कितना है, 3/4। कितना है, क्योंकि देखो आपको पता है पूरे व्यापार के लाभ में से 1/4 हिस्सा सी का, तो पीछे बचा जो ही तो ए और बी का है, तो पीछे कितना बचा 3/4, वो आपका ए और बी का। तो 3/4 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 4/3। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 30,000 इंटू 4/3 कितना होगा 10,000, मतलब 40,000। कितने रुपए आएंगे 40,000। पूरे व्यापार की पूंजी कितनी आएगी 40,000। अब आपको किसकी पूंजी निकालनी है, सी की पूंजी। अब आपको किसकी पूंजी निकालनी है, सी की पूंजी। सी की पूंजी की बात करते हैं, कैसे निकालोगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वापस देख लो। नए साझेदार नहीं, फर्म की पूंजी इनटू पुराने साझेदारों की पूंजी या समायोजित पूंजी, जो मैंने आपको पहले लिखवाया। अब देखो हम बात करते हैं कैसे होगा। फर्म की पूंजी कितनी आई है, फर्म की पूंजी आई अपनी 40,000, यही तो आई पूरे व्यापार की पूंजी, इनटू नहीं होगा, इसमें माइनस है। फर्म की पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, फर्म की पूंजी कितनी आई 40,000 आई है। अब देखो 40,000 माइनस पुराने साझेदार की पूंजी क्या है, यही तो है, मतलब कितनी है 30,000। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी आ गई 10,000। बस ये आपका दूसरा समायोजन भी खत्म, या आपका दूसरा पूंजी का समायोजन का खत्म। आया कुछ समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना है, देखो नए के आधार पे पूछे तो नए साझेदार की पूंजी इनटू उसका हिस्सा उल्टा, पुराने के आधार पे पूछे तो पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी इनटू उनका उल्टा हिस्सा। तो देखो समायोजित पूंजी का मतलब क्या था, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या, देखो समायोजित पूंजी का मतलब होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था, यहां पे हमने टू बैलेंस सीडी निकाला था बैलेंस सीडी, तो यहां पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यहां हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो ये जो कैपिटल जो होती है ना, ये बैलेंस सीडी, यही होती है समायोजित पूंजी। हम इसको एक लाइन में एक दूसरे वर्ड से और बोल सकते हैं,
इसको मैं इस समायोजित पूंजी को एक चीज और बोल सकता हूं अपनी लैंग्वेज में, क्लोजिंग कैपिटल, या फिर एक नाम से और बोल सकते हैं हम इसको, एक नाम और आप लिख सकते हो बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी आता है, ये आपका पूंजी का समझना। दो तरीके की पूंजी समझ मैंने आपको समझा दिया है, नए के आधार पे हो तो नए की पूंजी और उसका हिस्सा वो भी उल्टा, और पुराने के आधार पे हो तो पुराने साझेदारों की बैलेंस सीडी वाली पूंजी और उनका लाभों में हिस्सा कैसे निकालना है, बस यही तरीका है। माना कि फर्म का लाभ ए, उसमें से सी का हिस्सा घटा लो। ये हमने क्या किया, ये हमने फर्म का लाभ माना, ये आपका फर्म का लाभ है एक, उसमें से हमने किसका हिस्सा घटाया, नए साझेदार का हिस्सा, मतलब सी का हिस्सा। तो एक आपको पता है, एक का मतलब है पूरे व्यापार का लाभ। अगर इस पूरे व्यापार के लाभ में से सी का हिस्सा आपको पता है तो ए और बी का आप निकाल सकते हो। तो वही तो मैंने किया है भाई, पूरे व्यापार का लाभ एक है, एक में से मैंने सी का हिस्सा 1/4 मैंने घटा लिया। जब मैंने सी का हिस्सा घटाया तो अपने आप ये जो हिस्सा बचा है ये आपका अपने आप किसका हो गया, ए और बी का हो गया। ये हिस्सा किसका है, ए और बी का। तो ए और बी कौन है, पुराने साझेदार। जब ये पुराने साझेदार है तो आपको पता है पुराने साझेदारों की पूंजी तो चाहिए आपको, पुराने साझेदार का तो लाभ में हिस्सा चाहिए आपको। जब यहां पे पूंजी पुरानी है तो लाभ का हिस्सा भी पुराने साझेदारों का ही आएगा। जब पूंजी नए साझेदारों की है तो लाभ का हिस्सा भी नया आएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल तरीका है। क्यों, क्योंकि इसमें आप फर्म की पूंजी निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखो सीधी सी बात है। अब आपको एक चीज पता है कि भाई ए, बी और सी, अब आपको सी की पूंजी निकालनी है तो आपको टोटल पूंजी पता है, टोटल पूंजी है 40,000, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि बी की पूंजी कितनी है भाई, 20,000। आपको पता है, सॉरी, ए की पूंजी कितनी है 20,000 और बी की पूंजी कितनी है 10,000, ये भी आपको पता है। तो आप खुद देख लो ना, जब ए और बी की पूंजी आपको पता है और कुल पूंजी आपको पता है तो आपको सी की पूंजी निकाल, आप क्या करोगे, इन दोनों को लेस करके निकालोगे और सी की पूंजी बी कितनी आ जाएगी, 10,000। तो यही तो मैंने किया, बस मैंने इसको थोड़ा फॉर्मूले टाइप बना दिया। तो ये जो पूंजी का समझना, ये आपको कब यूज करना है, जब नए साझेदार की कैपिटल आपको नहीं दे रखी हो। ध्यान रखना, किसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर की। जब तक न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तब तक, अगर दे रखी हो तब तो आपको नए के आधार पर ही करना है। जब आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी हो तब आपको इसमें करना है। जब तक नए साझेदार की पूंजी है तब तक पहला वाला मेथड यूज करना है, हमेशा ध्यान रखना। नहीं दे रखी तो ही इसमें करना है, वरना ये आपको मेथड यूज नहीं लेना। तो आज की क्लास में हमने पूंजी का समायोजन जो है हमने पढ़ लिया है। एक टॉपिक तो कुछ नहीं है पूंजी का समायोजन, फिर भी हम जो है 1-2 क्वेश्चन आते हैं उस टाइप की बात करेंगे, फिर हम बड़े क्वेश्चन को लेंगे।